हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की तरफ से अनाउंस की गई एक हिसाब से पोकेमोन के लाइव अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट के बारे में कि पोकेमोन के यूनिवर्स को लेकर नेटफ्लिक्स में कुछ ना कुछ तो चल रहा है क्या। तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के साथ साथ ये बात भी क्लियर हो जाती है, यानी कि एक बैड न्यूज कि डिटेक्टिव पिकाचू के यूनिवर्स की डेथ हो गई है, ठीक लीगो के यूनिवर्स की तरह, जिसे अब हम फिर कभी वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी के साथ बनता हुआ देखने नहीं वाले। और अगर आप उसका रीजन पूछोगे तो वो बिल्कुल सिंपल है कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर से जितनी उम्मीदें थी वो उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से उन्हें नहीं मिली। हालांकि 433 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कमाई भी कम नहीं होती, जिसके कारण से थोड़ी बहुत उम्मीद तो फिल्म के सीक्वल की लगाई जा सकती थी। लेकिन जबकि 2019 से लेकर अभी तक फिल्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई थी, सिवाय इसके जो कंफर्मेशन जस्टिन स्मिथ ने कंफर्म की थी, यही कहकर कि स्टूडियो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है डिटेक्टिव पिकाचू के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में। और अब वैसा ही हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट जितनी भी वेबसाइट्स की तरफ से कवर की गई है वो कोई छोटी मोटी वेबसाइट्स तो है नहीं। लेकिन इन सब के पहले डैनियल ने भी ये बात कंफर्म की थी कि पिकाचू का यूनिवर्स पूरी तरीके से रिबूट होने वाला है, जिस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से फोकस नेटफ्लिक्स ही करेगा। और अब वही चीज हमारे सामने इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है, जिन्होंने अगर इस प्रोजेक्ट पर हामी भरी है तो नो डाउट नेटफ्लिक्स के अंडर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। इसलिए ये खबर निकल कर आई है, वो भी श्योरिटी के साथ कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नेटफ्लिक्स ने किसी और को नहीं बल्कि जो हेंडरसन को दे रखी है, जिनके नाम को अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको उनका परिचय भी करवा देता हूँ कि जो असल में नेटफ्लिक्स के लिए पहला प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दूसरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उनका पहला प्रोजेक्ट था लूसीफर, जो अब एक हिसाब से एंडिंग पर आ गया है, इसलिए नेटफ्लिक्स ने उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट का ऑफर दिया और जो ने वो ऑफर पोकेमोन के लाइव अडेप्टेशन का लिया है। और फैंस को तो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि अगर नेटफ्लिक्स की तरफ से इसकी लाइव अडेप्टेशन की सीरीज की कंफर्मेशन की गई है तो वो सीरीज इसके एनीमे के हिसाब से कितनी बड़ी बन सकती है, अगर इंटरेस्ट नेटफ्लिक्स को इसके यूनिवर्स को इतना ही लंबा चलाना है तो ही। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स इतना ज्यादा लंबा बिल्कुल भी ना खींचे, क्योंकि पोकेमोन के यूनिवर्स को क्रिएटर्स ने इतना लंबा खींचा था एनीमे में, कैश को अब जाकर चैंपियनशिप का वो जो कोई भी होता है मेडल अब मिला है, जो कि एक काफी लंबा टाइम है। और इतने लंबे टाइम तक अगर कोई भी सीरीज को कंटिन्यू किया जाता है तो फैंस कहीं ना कहीं बोर तो होते ही है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रॉफिट इस चीज का भी होता है कि उस सीरीज को नए फैंस भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो लूसीफर की ही तरह इस सीरीज के भी उतने ही लिमिटेड एपिसोड्स होने चाहिए, हिसाब से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब जो चीज इंटरेस्टिंग रहेगी वो यही है कि नेटफ्लिक्स वाले पोकेमोन्स की डिजाइन को डिटेक्टिव पिकाचू के लेवल का ही रखेंगे या फिर उससे भी ज्यादा बेटर करेंगे, क्योंकि अब यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। और थोड़ी बहुत ये भी कि सीरीज किस स्टोरी लाइन को फोकस कर बनाई जाएगी, और क्या इस लाइव अडेप्टेशन में हम ऐश और उसके दोस्तों के कैरेक्टर को ही देखेंगे या फिर किसी डिफरेंट स्टोरी को, जिसे मैंने थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए कहा है क्योंकि पोकेमोन्स की डिजाइन ही मायने रखती है, जिसके कारण से इसकी फैन फॉलोइंग हिसाब से काफी ज्यादा लंबी चली है और अब भी उसी लेवल पर कायम भी है, जिसका मैं डाई हार्ड फैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डिटेल्स के हिसाब से ये बात तो पता चलती ही है। इसीलिए उसी पॉपुलैरिटी को नेटफ्लिक्स भी पकड़ना चाहता है, जिसके पास पोकेमोन के यूनिवर्स के पूरे राइट्स है, और हम इसीलिए नेटफ्लिक्स पर पोकेमोन के सारे शोज और फिल्मों को भी देख सकते हैं, जिनसे शायद डेफिनेटली नेटफ्लिक्स को प्रॉफिट ही हुआ है। इसलिए उनकी तरफ से डिसीजन इसकी लाइव अडेप्टेशन सीरीज का भी लिया गया है, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस न्यूज को भी लेकर जिसमें आपको साइड न्यूज उठाकर साइड में रख देनी चाहिए कि वार्नर ब्रदर्स की डिटेक्टिव पिकाचू के फिल्म के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।